नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श लीगल वर्ल्ड में। आज का विषय है विल क्या है। विल की परिभाषा, इसके आवश्यक तत्व और महत्वपूर्ण केस लॉ। यह वीडियो खास तौर पर एलएलबी और लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पार्ट 1, विल क्या है। डेफिनेशन। सबसे पहले जानते हैं विल क्या होता है। विल को हिंदी में वसीयत कहा जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति ये तय करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे और कैसे दी जाएगी। सेक्शन 2 एच ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार विल वह कानूनी घोषणा है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त करता है, जो उसकी मृत्यु के बाद लागू होती है। इसमें उस व्यक्ति को टेस्टेटर कहा जाता है जो विल बनाता है। पार्ट 2, विल के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड विल। अब बात करते हैं विल के 6 जरूरी तत्वों की। 1. टेस्टेटर की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर। विल वही व्यक्ति बना सकता है जो साउंड माइंड यानी स्वस्थ मस्तिष्क का हो और 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। सेक्शन 59 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है या बेहोशी में है तो वह विल नहीं बना सकता। महत्वपूर्ण केस एस मीनाक्षी वी एमटीसी 2011। इसमें कोर्ट ने कहा कि टेस्टेटर को ये समझना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। 2. स्वेच्छा से बनाना, फ्री विल। विल पूरी तरह से स्वेच्छा से बननी चाहिए, बिना किसी दबाव, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के। महत्वपूर्ण केस रानी पूर्णिमा देवी वी कुमार खगेंद्र नारायण देव 1962। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दबाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो विल अमान्य हो सकती है। 3. इच्छा शक्ति, टेस्टामेंटरी इंटेंशन। विल में यह साफ होना चाहिए कि व्यक्ति वास्तव में अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति बांटना चाहता है। केस नारायण सिंह वी कमला देवी 1954। यहां कोर्ट ने कहा कि केवल कागज पर नाम लिख देना विल नहीं कहलाता, इंटेंट जरूरी है। 4. विधिक निष्पादन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। विल को कानूनी तरीके से एग्जीक्यूट करना जरूरी है। टेस्टेटर को विल पर हस्ताक्षर करने चाहिए, कम से कम 2 गवाहों के सामने। दोनों गवाहों ने टेस्टेटर को साइन करते हुए देखा हो। सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट में यह प्रक्रिया दी गई है। महत्वपूर्ण केस एच वेंकटाचला आयंगर वी बी एन थिम्मजम्मा 1959। इस लैंडमार्क केस में विल की वैधता को साबित करने के लिए कोर्ट ने गाइडलाइंस दी। 5. स्पष्टता और निश्चितता, क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी। विल की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, संपत्ति कौन सी है और किसे दी जा रही है ये साफ साफ लिखा हो। राम गोपाल वी नंदलाल 1951। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर विल अस्पष्ट है तो उसे लागू नहीं किया जा सकता। 6. पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। विल का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर करवा लिया जाए तो ज्यादा सुरक्षित होता है। केस दुर्गा प्रसाद वी देवी चरण 1979। कोर्ट ने कहा कि विल का पंजीकरण न होने से वह अवैध नहीं होती, लेकिन रजिस्टर्ड विल को प्रूव करना आसान होता है। 3. वसीयत का प्रमाण, प्रूफ एंड डिस्प्यूट्स। अगर किसी विल को चुनौती दी जाती है तो उसे साबित करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है जो विल का लाभ ले रहा है। उसे साबित करना होगा कि विल असली है, टेस्टेटर ने स्वेच्छा से बनाई, कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं थी। एच वेंकटाचला आयंगर केस में ही कोर्ट ने ये कहा कि विल को साबित करने के लिए उच्च स्तर का प्रमाण जरूरी है। पार्ट 4 निष्कर्ष, कंक्लूजन।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको विल की डेफिनेशन, उसके लीगल एलिमेंट्स और मुख्य केस लॉ अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या वकील बनना चाहते हैं, तो विल से जुड़े कानून को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आदर्श लीगल वर्ल्ड पर। धन्यवाद।